फ्रेंड्स, कैसे हो? आज इस वीडियो में हम डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन समझेंगे। डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन दो तरह से होती है। एक उसकी प्रिपरेशन होती है कॉमर्शियल प्रोडक्शन और दूसरी होती है लेबोरेटरी प्रोडक्ट। कॉमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है। इसका बेस हम देखें तो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन गैस का कंपोजिशन ऑलमोस्ट 99% है। तो इन दोनों गैस के अलावा बाकी के जो भी वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा जो भी गैसेस है उसको हम पहले लिक्विफैक्शन मेथड से निकाल देते हैं। बाद में जो कंपोजिशन बचा सिर्फ डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन का लिक्विड फॉर्म में होगा, तो उसकी लिक्विफैक्शंस के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। अब ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो हमें रिएक्शंस होंगी उसको हम समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिक्विड डाइनाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है और लिक्विड ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है। दोनों में फ़र्क बहुत कम है, लेकिन फिर भी डाइनाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली लिक्विड ऑक्सीजन से थोड़ी सी कम है। तो जब डिस्टिलेशन प्रोसेस होगी, सो द कंपोनेंट विच हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट कैन डिस्टिल्स फर्स्ट, है ना। सो यहाँ पर इस मेथड में हमें लिक्विड डाइनाइट्रोजन का डिस्टिलेशन पहले होता है और वो गैसेस फॉर्म में मिल जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिक्विड ऑक्सीजन का वहाँ पर बाकी बचता है। तो इस तरह से लिक्विड डाइनाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के कंपोजिशन का लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड की। यहाँ पर हमें 3 मेथड समझनी है। सबसे पहली जो मेथड आप केमिकल रिएक्शंस में देख रहे हो, दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन द अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट, है ना। देखो ये NaNO2 है, दैट इज सोडियम नाइट्राइट। सो द रिएक्शन अकर्स बिटवीन दिस टू कंपाउंड एंड यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट जस्ट लाइक द डाइनाइट्रोजन, वाटर एंड द सोडियम क्लोराइड एक्वियस सॉल्यूशन। इस मेथड की एक छोटी सी डिमेरिट है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द NO एंड HNO3 इज आर ऑल्सो फॉर्म्ड। अब इसको निकालने का तरीका भी बहुत आसान है। यू कैन रिमूव दिस इम्प्योरिटी by passing the gas of aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. So what happens? These two gases NO and HNO3 can be absorbed and you are getting the dinitrogen in pure form. Another method is the thermal decomposition of ammonium dichromate. You can see that the chemical reaction, there is ammonium dichromate and heat is supplied and you are getting the dinitrogen, water and chromium trioxide. The third one is the very important for you. Very important, why? Because it gives a very pure dinitrogen. You can see that there is a reaction of barium azide. Here, azide ion, you have to remember that azide ion is a N3 minus ion. Its valence is -1, N3 minus 1. So barium azide is also thermally decomposed and you are getting a barium plus dinitrogen. So this is the purest form. Now think about the properties of the dinitrogen. There are some physical properties. First one is the colorless, you cannot see; odorless, you cannot feel it; tasteless also, and non-toxic gas. It has 2 stable isotopes. One is the N14 and one is the N15. ठीक है? It has a very low solubility in water. So dinitrogen is hardly soluble, you can say. यहाँ पर उसकी सॉल्युबिलिटी भी बताई गई है कि ओनली 23.2 cubic centimeter per liter of water at 273 Kelvin and 1 bar pressure is there, and low freezing and boiling point also. So these are the physical properties. Now discuss about the chemical properties. Nitrogen is rather inert at room temperature. हमें पता है कि वो नेचर में है डाइनाइट्रोजन फॉर्म में, लेकिन वो रिएक्शंस करता ही नहीं है बिकॉज ऑफ, तो इसका रीज़न हम देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज़ वेरी 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 हाई. ओके, सो इट इज़ नॉट इजीली ब्रोकन, बट इट इंक्रीजेज द रिएक्शन रेट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. एट हायर टेम्परेचर it directly combines with some metals
to form predominantly ionic nitrides. You can see in the chemical reactions, lithium is very reactive metal, react with the nitrogen and makes a nitride. Magnesium also makes the nitride. So these are the reactions with the reactive metals at a higher temperature. Now, very famous Haber process. N2 plus 3H2 gives 2 ammonia at 773 Kelvin reaction. Already we have discussed in the equilibrium in the last year. So this is a very famous Haber process for the dinitrogen and dihydrogen. Dinitrogen also combines with the dioxygen, but at very high temperature, because you have to remember that the dinitrogen and dioxygen is always available in the atmosphere in higher amount. Still they are inert with each other. So when there is a lightning or very high temperature, then only the dinitrogen reacts with the dioxygen. So here reaction gives you N2 plus O2 gives you 2NO. You have to remember the name of the NO is the nitric oxide. Yes. Now uses of the dinitrogen. The main use of the dinitrogen is in the manufacture of the ammonia. We have seen the Haber process, है ना. तो ammonia production के लिए बहुत important है. और बाकी कुछ chemical इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने के लिए, जैसे कि कैल्शियम साइनाइड है ना, तो उसकी प्रिपरेशन में आता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड वेन एवर वी नीड द इनर्ट एटमोसफियर. तो हमें पता है ना कि जो बालाजी वेफर पैकेट्स आते हैं उसके अंदर हवा नहीं भरी होती है, वहाँ पर डाइनाइट्रोजन गैस होता है. इट इज़ इनर्ट, देयरफॉर इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट. एज फॉर एग्जांपल इन द आयरन एंड स्टील के अंदर भी इनर्ट एटमोसफियर के लिए यूज़ होता है. And liquid dinitrogen is used as a refrigerant, okay, to preserve biological materials, food items and in cryosurgery. तो जहाँ पर भी हम कोल्ड स्टोरेज देखते हैं, जहाँ पर हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती है, तो उसका स्टोरेज करने के लिए जो स्टोर हाउस होते हैं, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, तो वहाँ पर डाइनाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में यूज़ होता है. तो फूड आइटम्स के लिए भी होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, और क्रायोसर्जरी एक मॉडर्न कंसेप्ट है मेडिसिन का, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है. ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रखते हैं. अब बाकी के जो मैं वीडियो दे रहा हूँ जिसके अंदर एमोनिया के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके तैयार रहना.